गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका कोच मेंटर एससी सर श्रीवास्तव फाउंडर्स एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और बच्चों आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन का 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसको आपको हमेशा याद रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी टेकअप किए हुए हैं, लेकिन फिर भी उसको किस तरह से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस तरह से इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कम से कम 2 नंबर में आएंगे, तो इसको आप समझिए। और क्या लिखना है एग्जैक्टली किस क्वेश्चन के आंसर में, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो टेकअप करते हैं बच्चों, स्टार्टअप करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है स्टेट द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ करंट एंड डिफाइंड इट। ठीक है, SI यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, द SI यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ठीक है, इसका डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा डेफिनेशन पार्ट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड कंस्टिट्यूट 1 एम्प्स ऑफ करंट। ठीक है, इसकी और भी परिभाषाएं होती हैं, लेकिन हम कुल चार्ज और टाइम के रिलेशन में जो परिभाषा लिखेंगे वो यही होगा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड इज कंस्टिट्यूटिंग 1 एम्प्स ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करना है तो उसके लिए हमें क्या इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है हमारे पास, हमारे विज्ञान में, हमारे साइंस में। तो उसके लिए हमारा आंसर क्या होगा कि अमीटर हमारा एक करंट है जो अवेलेबल है इसकी करंट को मेज़र करने के लिए। क्या है, दैट इज़ यूज्ड अमीटर। ठीक है, जो भी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है तो उसको अगर हमें मेज़र करना है तो उसको हम कैसे मेज़र करेंगे, हम करेंगे अमीटर से। और बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि इस अमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, सर्किट के सीरीज में जोड़ते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू विच द रिक्वायर्ड टू करंट फ्लोइंग थ्रू विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक लोड है हमारे पास, ठीक है, और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है हमारे। ठीक है, और हमें पता करना है कि हम करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके सीरीज में एक अमीटर लगा देंगे जो इस बैटरी से बहने वाली करंट को मेज़र करके हमें बताएगा। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अमीटर के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से, मतलब अमीटर का पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव से और इसका निगेटिव कनेक्ट कर देंगे यहाँ के निगेटिव से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा करंट कंस्टिट्यूट होगा। ठीक है, आपको इतना बनाने की ज़रूरत नहीं, ये तो आपको समझने के लिए है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि आपको ये डेफिनेशन लिखना है कि एमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट और इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट करंट फ्लोइंग थ्रू विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेजर। उस सर्किट में जिसका करंट मेज़र करना है उसके सीरीज में लगाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई आपकी बात। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड द डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है बच्चों, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट हमें क्या करना है, रिलेशनशिप दिखाना है किसके किसके बीच में, कन्वेंशनल करंट और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम जानते हैं करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो करता है। ठीक है, जो भी करंट फ्लो करता है दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इधर अगर बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड है, ठीक है, इधर ये कंडक्टर मान लीजिए ये है, एक कंडक्टर है आपका, और इधर बैटरी का पॉजिटिव एंड कनेक्टेड है, तो हमारा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा इधर को।
और इलेक्ट्रॉन के चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा, यहाँ का निगेटिव चार्ज यहाँ से प्रेशर देगा और ये इधर को धक्का देगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो करना शुरू करेंगे। तो कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, अपोजिट टू द ईच अदर, ठीक है। एंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेम द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिफाइन इट। पोटेंशियल डिफरेंस का अब एसआई यूनिट बताना है, अभी तक हमने करंट का बताना था। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है बच्चों, तो हमको पता है कि इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट है वोल्ट्स, ठीक है। तो लिख लेंगे द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। अब इसका डेफिनेशन करना है, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब करेंगे, जब वर्क डन जो होगा 1 जूल होगा। किस तरह से कि 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने में, 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है तो उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे, जिस वोल्टेज के कारण ये 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा और 1 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा या वर्क डन कैरी आउट होता है, तब जो है हम उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ये तो क्लियर है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ वर्क ऑफ 1 जूल, ठीक है, वर्क ऑफ 1 जूल, ये ध्यान रखिएगा वर्क 1 जूल में होना चाहिए, is done in order to transfer 1 coulomb of electric charge, 1 coulomb of electric charge between these 2 point। मान लीजिए ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक चार्ज कितना ट्रांसफ़र करना है, 1 कूलम करना है और कितना वर्क डन होना है, तो 1 जूल वर्क डन होना है। तो यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट, ठीक है। जब 1 जूल कार्य हो, कब, जब 1 कूलम चार्ज को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे 1 वोल्ट, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको क्या कहते हैं, एंड हाउ इट इज़ कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में था, क्या था बच्चों, वो था वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे थे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। और कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, तो आप ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ये ठीक है, ये कनेक्टेड है एक बैटरी के अक्रॉस, ठीक है। तो अगर हमें पता करना है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, तो यहाँ ध्यान रखिए ये वोल्टमीटर हो जाएगा। इसके पॉजिटिव को इसके वोल्टमीटर के पॉजिटिव से और इसके निगेटिव एंड को वोल्टमीटर के निगेटिव एंड से जोड़ देंगे, एंड दिस इज नोन एज पैरेलल कनेक्शन, PARALLEL, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। तो पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है, कि कहाँ जोड़ते हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस दोज 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हिच इज टू बी मेजर। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मेजर करना है तो यहाँ लगाएंगे, अगर इस बैटरी के अक्रॉस अगर मेजर करना है तो यहाँ वोल्टमीटर लगाएंगे, ठीक है, यहाँ वोल्टमीटर लगाते, जहाँ भी जिसके अक्रॉस मेजर करना है उसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा देंगे, और वोल्टमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से और वोल्टमीटर का निगेटिव बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसकी कनेक्शन को क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और अगला क्वेश्चन हमारा 6ठा क्वेश्चन है, और ये क्या कह रहा है कि लिस्ट इन अ टेबुलर फॉर्म 2 डिफरेंसेस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर और एमीटर के बीच में 2 डिफरेंस हमें बताना है। वोल्ट मीटर और एमीटर के बीच में हमें क्या करना है बच्चों, 2 डिफरेंस बताना है। तो हम इसका टेबुलर फॉर्म में है तो टेबल बना लेते हैं। एक टेबल में 3 कॉलम होंगे, एक में होगा सीरियल नंबर,
दूसरे में होगा अमीटर के बारे में और तीसरे में होगा वोल्ट मीटर के बारे में। तो सीरियल नंबर 1 में क्या लिखेंगे अमीटर की तरफ कि इट इज़ ऑलवेज यूज टू मेजर करंट इन द सर्किट, ठीक है। और दूसरी तरफ वोल्ट मीटर क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज यूज टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स, ठीक है। अक्रॉस या बिटवीन कोई एक ही लिखेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको अक्रॉस या बिटवीन में से कोई एक लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं रहेगा, अक्रॉस ही रहेगा, ठीक है। ओके, दूसरा डिफरेंस क्या है, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये मेन डिफरेंस है। और जबकि वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पिछले क्वेश्चन में आपको क्लियरली समझा चुके हैं। बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है। और ये क्या कह रहा है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन एन क्लोज एंड ओपन सर्किट, एक क्लोज सर्किट और एक ओपन सर्किट के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हो गया। दूसरा क्या है, इसका डिफरेंस हम इसमें छूट गया लिखना, लिखिए क्या है, क्लोज सर्किट में लिखिए इन क्लोज्ड सर्किट switch is used to be in on position, whereas in open circuit switch is used to be in off position, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट, ठीक है बच्चों। तो ये भी ऐड कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, डिफाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले क्वेश्चन में मीटर पढ़ा, करंट का पढ़ा, फिर वोल्टेज का पढ़ा, फिर अब रेजिस्टेंस पे आ गए कि रेजिस्टेंस को कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, ठीक है। जैसे ये अगर कंडक्टर है हमारा, ठीक है, और इसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज देते हैं, इधर नेगेटिव दे दें, इधर पॉजिटिव दे दें, तो यहाँ से करंट फ्लो करना, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करते हैं और करंट जो है इधर से इधर को फ्लो करना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जितना इसके थ्रू जब जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसको अपोजिशन क्रिएट करता है इसके करंट के फ्लो में। तो उसी क्वालिटी को, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम क्या बोलें, मैथमेटिकली प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, ठीक है। मैथमेटिकली क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो। अब हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस क्या कैसे डिफाइन करते हैं, V बाई आई, दैट इज रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल, वोल्टेज का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है PD, और ये क्या है, करंट है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, रेशियो बिटवीन एंड ऑफ द कंडक्टर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू, जिस करंट में फ्लो कर रहा है उसमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो वो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम ओम में रिप्रेजेंट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां क्वेश्चन क्या है कि नेम एंड डिफाइन द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। उसी सीरीज में क्वेश्चन चल रहे हैं। तो SI यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होगा बच्चों, तो ये हमको पता है कि SI यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि SI यूनिट ओम्स होता है और उसको इसका रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर ओम से। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। अब इसका डिफिनीशन क्या लिखना है कि 1 ओम कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं और उसके एप्लीकेशन के कारण अगर 1 एम की करंट कंस्टिट्यूट होती है, 1 एम की करंट अगर उसमें बहना शुरू हो जाती है, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, 1 ओम, ठीक है। तो 1 ओम क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 1 वोल्ट वोल्टेज डिफरेंस और 1 एम्प करंट का, अगर उसमें बह रही 1 वोल्ट वोल्टेज डिफरेंस के कारण, तो वो जो रेजिस्टेंस है उसको हम 1 ओम कहेंगे। आज का 10वां और आखिरी क्वेश्चन है, नेम एंड स्टेट द लॉ दैट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बच्चों, हमको पता है कि ये जो है हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है, एक्टिविटी भी की थी, हमने ग्राफ खींचा था, प्लॉट किया था। ठीक है, ये ग्राफ क्या करेगा कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज हो जाएगा इधर वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। और उसमें हमने जब प्लॉट किया था तो एक स्ट्रेट लाइन आई थी। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जितना करंट अप्लाई करें उतना, उससे कितना, जितना वोल्टेज अप्लाई करें उससे करंट कितना करा है, उसको हम डिसाइड करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ अमीटर लगा देंगे और इधर जो है बैटरी लगा देंगे। ठीक है, इधर एक स्विच लगा देंगे और इधर जो है इसको इसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर इस बीच में हम क्या करेंगे, एक वोल्टमीटर भी लगाएंगे। इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसको वोल्टमीटर भी लगाएंगे। ठीक है, और वोल्टमीटर एक और, सर ये तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है और इसके अक्रॉस में हमें वोल्टमीटर लगा देना है। तो ये अरेंजमेंट करते हैं हम इसको वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं करंट बहती है। हमें ये ध्यान रखना है कि ये स्विच जो है मोमेंटली ऑन करेंगे और हम जब एक बार ऑन करेंगे तो कितना वोल्टेज पे कितना करंट हो रहा है वो हम लिखते जाएंगे और उसी हिसाब से ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, और ये वोल्टेज कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे, इस स्लाइड बार को इधर करें या इस स्लाइड बार को इधर करके इसको वोल्टेज रेजिस्टेंस को इन करेंगे तो वोल्टेज घटेगा, रेजिस्टेंस को आउट करेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। इस तरह से हम निकाल लेंगे। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि ये स्विच जो है मोमेंटली ऑन करते हैं। क्यों ऑन करते हैं, क्योंकि हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। और क्या कांस्टेंट रखना है बच्चों, इसका फिजिकल डायमेंशन। ठीक है, मतलब ये गर्म नहीं होना चाहिए तार और उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हुआ, टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखने के बाद, मतलब तार भी चेंज नहीं करना है, इसकी लंबाई, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं चेंज करना, दिस इज कॉल्ड फिजिकल कंडीशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर के एंड में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जो होगा इसमें बहने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और ये ग्राफ प्लॉट करके हम सीख सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसका अगला सीरीज़ मैं परसों लेके आएंगे, जब हम 9:30 बजे फिर आएंगे तो। और कल हमारा इंग्लिश का सीरीज आएगा। जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सो दैट आपको सारे वीडियोज़ का इंटीमेशन टाइम से मिलता रहे। वैसे मैं बता दूं कि 9:30 बजे प्रतिदिन सुबह हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है, तो आप इसको देखना ना भूलें, अपडेट रहें। और इलेक्ट्रिकल जो चैप्टर है क्लास 10th का, इसको हम इतना आपका प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाला है उसमें आपको एक बार भी रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है, और लाइक करना है अगर आपको पसंद आता है। अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमको और कितना सुधार करना है। और अगर आप नए आए हैं तो इसको क्या करना है बच्चों, सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब के बाद क्या करना है, और बेल को हिट करना है, ताकि आपको इंटीमेशन मिलता रहे, इंटीमेशन के लिए। ठीक है, इंटीमेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।